ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद। आसिम मुनीर से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मुलाकात। पहले इशाक डार से मुलाकात हुई, अब्बास अरागची मिले और फिर आसिम मुनीर से हुई मुलाकात। ईरान का दावा है कि सिर्फ पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता होगी, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान अफसरों के साथ बैठकर बात की जाएगी। अमेरिका से बातचीत का कोई प्लान नहीं है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। तो यूएस से बातचीत का कोई प्लान नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। वहीं अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान दिया गया था कि ईरान की तरफ से अनुरोध किया गया है बातचीत के लिए, इसलिए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान जाएगा। तो इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन मौजूद है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ईरान से कौन पहुंचा है? विदेश मंत्री अब्बास अरागची। अमेरिका से कौन आ सकता है? जरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद हैं और पहली वार्ता में भी मौजूद थे। इसके अलावा जो तस्वीर आपने देखी जहां आसिम मुनीर रिसीव करते हुए ईरानी डेलीगेशन को नजर आए, इस्माइल बकाई जो कि प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के ईरान से, वो भी पहुंचे हैं, डेलीगेशन में शामिल हैं। स्टीव विटकॉफ अमेरिकी विशेष दूत हैं, ट्रंप के विशेष दूत हैं, वो भी इस डेलीगेशन में शामिल हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं, ये कहा जा रहा है। कौन इस्लामाबाद नहीं जा रहा है ये भी समझ लेते हैं। बाकेर कालीबाफ जो कि पहली वार्ता में मौजूद थे, स्पीकर हैं ईरानी संसद के, कई बयान सामने आ चुके हैं, वार्ता पर आईआरजीसी के सख्त रुख के साथ खड़े दिखाई दिए, वो नहीं होंगे शामिल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस नहीं जाने वाले हैं ईरान, पाकिस्तान बातचीत के लिए ईरान के सामने टेबल पर नहीं रहेंगे मौजूद, ये खबर मिल रही है। लेकिन अगर बातचीत की योजना आगे बढ़ती है तो हो सकते हैं शामिल। तो वार्ता होती है या नहीं, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका से बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तानी अफसरों के सामने द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं अमेरिका क्या कह रहा है? विटकॉफ, कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं और ऐसे में बातचीत संभव है। तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि बात होगी कि नहीं। ईरान आगे कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान से बातचीत करने वाले हैं। अमेरिका का कहना है ईरानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होगी और इस दौरान ईरानी डेलीगेशन के सामने अपनी बातें रखेंगे। पाकिस्तान वार्ता की मध्यस्थता करेगा, अमेरिका का कहना है। तो परमाणु मुद्दे पर चर्चा का सवाल ही नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मॉस्को और ओमान जाने का भी कार्यक्रम है, 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं अब्बास अरागची। ईरान का बयान, तो अमेरिका कह रहा है ईरान ने आमने सामने वार्ता की अपील की, ईरान की तरफ से अनुरोध किया गया, इस वजह से डेलीगेशन जा रहा है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ी बात है, बड़ा सवाल यह कि ईरान का इनकार, फिर ट्रंप क्यों है बेकरार, और क्या ओमान मॉडल से ही इस्लामाबाद में बात होगी, इसको लेकर भी सस्पेंस है। जब वार्ता से इनकार तो फिर टाइमिंग क्यों खास है, इसी वक्त क्यों बात, और क्या आईआरजीसी के दबाव के बावजूद अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं, क्योंकि तकरार की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अभी जेडी वैंस को लेकर बड़ी खबर है। सऊदी मीडिया का दावा, वैंस जा सकते हैं पाकिस्तान, कुशनर और विटकॉफ के साथ वैंस जा सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। तो ईरानी टीम से बातचीत का फॉर्मेट तय अभी नहीं है। क्या फॉर्मेट रहेगा, कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर स्पष्ट जानकारी, कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि जेडी वैंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, और अब यह बड़ी खबर कि जेडी वैंस भी शामिल हो सकते हैं। और गुलाम अब्बास पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गुलाम, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अब तक जितनी भी जानकारी आ रही है वो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। पहले कहा गया जेडी वैंस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं होंगे, और अब खबर ये है कि हो सकता है कि जेडी वैंस के नेतृत्व में ही डेलीगेशन वहां पर पहुंचे। जी देखिए, जेडी वैंस नहीं आ रहे इस डेलीगेशन में। जेडी वैंस स्टैंड बाय पे होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जेडी वैंस पहुंचेंगे। अभी तो कुशनर और विटकॉफ जो है वो अमेरिका की तरफ से आज शाम तक उनकी शंका है कि वो पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो ईरानी डेलीगेशन है, उन्होंने रात को जब वो पहुंचे थे तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनको रिसीव किया, जिसके बाद वहीं पर नूर खान एयरबेस पे ही एक शॉर्ट सी मुख्तसर सी मुलाकात हुई इनके बीच। और आज दिन का
आगाज हुआ तो सबसे पहली मीटिंग राकची की जो है वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर से हुई, जो कि आप जैसा कि आप विजुअल्स में दिखा भी रहे हैं। तो ये पहली मीटिंग थी जिसमें ईरान की तरफ से जो मैसेज है, ईरान जो अपनी तरफ से पैगाम लेकर आया है, जो अमेरिकन को पहुंचाना है, वो अब कन्वे किया जा रहा है। और इसके बाद राकची जो है वो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। इनडायरेक्ट बातचीत होगी, ये ईरान की तरफ से कंफर्म किया गया है। लेकिन अगर कुछ इसमें से ब्रेक थ्रू होता है और कोई मामला आगे बढ़ता है तो फिर उसके बाद ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अमेरिकन और ईरानी एक दफा फिर इस्लामाबाद में आमने सामने बैठें। और इस सूरत में जेडी वैंस जो है वो फौरी तौर पर अमेरिका से ट्रैवल करेंगे। व्हाइट हाउस इसको कंफर्म कर चुका है कि जेडी वैंस स्टैंड बाय पे रहेंगे। मार्क रूबियो, जेडी वैंस और प्रेसिडेंट ट्रंप ये तीनों सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे ही कोई ईरान की तरफ से ऐसा सॉलिड चीज सामने आती है जिस पर अमेरिका अपनी सहमति जताता है तो उसके बाद ये जो जेडी वैंस वहां से ट्रैवल करेंगे। और इन फ्यूचर अगर जैसा कि ट्रंप पहले कह चुका है कि अगर डील का मौका आता है और साइन करने का वक्त आता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी इस्लामाबाद ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल, और बड़ा सवाल आपने बिल्कुल ठीक कहा अब यही है कि डायरेक्ट आमने सामने बातचीत होती है या नहीं, जैसे अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। और ईरान की तरफ से, ईरानी डेलीगेशन की तरफ से अपना जो रुख है वो स्पष्ट तौर पर रखा गया है।